सभी का स्वागत करते हैं। आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है। क्लास में आगे बढ़ते हैं। कल गणतंत्र दिवस था, इसीलिए सबकी छुट्टी थी और झंडा फहराना था और वगैरह वगैरह, तो क्लासेस नहीं लिए गए। और एक बार फिर से आज हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये एक मैंने कहा ना कि परमेश्वर ने उसे दंड भी दिया और उसके साथ साथ में आशीष भी दी, और आशीष में उसके वंशज को हम देख रहे हैं। तो जो वंशज हमको दिखाई रहे उसमें कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, हम उसको देखेंगे। और बाकी बातें तो हैं वो, अब मैं सोचता हूँ इसको अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो वंशावली है, और वंशावली कोई अध्ययन का विषय नहीं होता है। जैसे मैंने मत्ती में वंशावली को छोड़ा, वैसे ही अब यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं इसमें जिसको हमें देखना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 18वें पद से आगे 4 अध्याय का, उत्पत्ति 4 का 18 से आगे। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ, और महुयाएल से मतुशाएल, और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। अब लेमेक का जीवन ध्यान देने वाला है। चलिए 19वें पद में, लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। तो अब लेमेक का जीवन इसलिए ध्यान देने वाला है क्योंकि आदम से लेकर के अभी तक एक ही पत्नी, एक ही स्त्री के पति कहलाए गए। लेकिन यहाँ पे लेमेक को हम देख रहे हैं कि अभी तक आदम के बाद में अभी तक केवल एक ही स्त्री हवा, और हवा के साथ में उसका पति, और कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति 2 स्त्रियों को ब्याह कर रहा है, जिसका एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। और जो कुदरत का बनाया हुआ, परमेश्वर का बनाया हुआ जो नियम है कि मैंने तेरी पसली में से बनाया, तो पसली तो एक ही निकाला परमेश्वर ने, दूसरी पसली तो निकाली नहीं। तो उस नियम को, उस आज्ञा को यहाँ पे हम टूटता हुआ देखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके कई पाप हैं जो मनुष्य के जीवन में आते चले गए। ये एक पाप है। एक स्त्री परमेश्वर ने बनाया एक पुरुष के लिए, लेकिन यहाँ 2 स्त्रियां लेमेक ने ब्याह ली। आप पहला शामुएल और उसका 1 का 2 पढ़ते हैं। वहाँ कुछ विशेष लिखा है। पहला शामुएल 1 का 2। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। देखिए मैंने कहा ना कि एक ने गलती की, उसके साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की। 2 पत्नियां, और व्यवस्था और रूत 4:11 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमको यही बात देखने को मिलती है। तो व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं। व्यवस्था को बिगाड़ दिया। एक ही पत्नी लिखा गया था, एक ही पत्नी, एक ही पसली से एक हवा बनाई गई, लेकिन यहाँ 2 स्त्रियां देखने को मिलती हैं। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशु पालन, इन दोनों रीतियों का क्या था, प्रवर्तक हुआ। पशुपालन करने की शुरुआत की उसने। प्रवर्तक मतलब पशुपालन करने की शुरुआत हो रही है वहां, और उसके साथ साथ में वो तंबुओं में रहता था। ये स्टार्ट है, तंबू में रहना और पशुपालन। किससे? याबाल से। इससे पहले हम बाइबल में अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई पशुपालन कर रहा था। कैन ने किया, कैन ने फसल लगाया, हाबिल ने उसको क्या किया था, पशुपालन किया था, भेड़ बकरियां की थी, ये देखा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि तंबुओं में रहना हमने पहली बार सुना, और पशुपालन तो शुरू से ही था, और ये दोनों रीतियों का क्या हुआ, प्रवर्तक हुआ, और वो यही काम किया करता था। 21वें पद में, और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। अब वीणा और बांसुरी आदि का बजाने वाला था वो। और बाइबल में बहुत स्थानों में इसके विषय में हमको वर्णन मिलता है।
भजन संहिता 33:2, 43:4, यशायाह 16:11, दानियल 3:5, अय्यूब 21:12, 30:31, भजन संहिता 150 का 4। तो हम लोग एक वचन पढ़ लेंगे। भजन 33। भजन 33 और उसका 2 पद। क्या है? धन्य है वह मनुष्य जिनके 33:2 ना, 33:2, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। और भजनकार दाऊद ने इसे कई बार इसका वर्णन किया है और कई बार हम देखते हैं। चलिए भजन 150 का 4। डब बजाते और नाचते हुए इसकी स्तुति करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। इस प्रकार से वर्णित हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ युबाल जो उसका भाई था, किसका? याबाल का भाई युबाल, उसने वीणा और बांसुरी बजाने की कला को सीखा और वो यही बजाता था और इसका वो प्रवर्तक हुआ। 22वां पद। और सीला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। अब सीला भी, पहले आदा ने जन्म दिया था याबाल और युबाल को, और अब सीला ने तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने, अब यह हथियारों का गढ़ने वाला था। और तुबल कैन की बहिन नामा थी। अब तुबल कैन की बहिन क्या है? नामा थी, है ना। तो तुबल कैन नामक एक पुत्र हुआ और उसकी बहिन नामा थी। किसके गर्भ से? सीला के गर्भ से। हम इसको देखते हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं। आप 4:22 के लिए निर्गमन 35:35 देख लेंगे और पहला शामुएल 13:19। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ और इतना ज़्यादा अध्ययन का विषय भी नहीं है। आगे। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सीला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। अब ये जो वर्णन है ये बड़ा ही हम देख रहे हैं कि एक जवान को वह कह रहा है, वह गवाही दे रहा है, खुद अपनी पत्नियों को बुला करके वह गवाही दे रहा है लेमेक कि मैंने एक जवान को मैंने एक जवान को जो मुझे घायल करता था, मैंने उसको क्या कर दिया है? घात कर दिया है। कोई मुझे मारना चाहता था तो मैंने उससे क्या कर दिया? अपने आप को बचाने के लिए क्या किया है? मार डाला है। चलिए ये हमारे अध्ययन का थोड़ा विषय बनता है, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे इसके विषय में। तो व्यवस्था 27, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था 27 और व्यवस्था 27 का 24। शापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे, तब सब लोग कहे आमीन। अच्छा, शापित है वह जो छिप करके मारे, उसको घात किया गया और हम देख रहे हैं कि हत्या हो रही है। एक पाप ने जन्म दिया, यहाँ 2 स्त्री रख ली उसने, और उसके बाद में उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने एक व्यक्ति को मार डाला, घात कर दिया। और शापित है वह मनुष्य जो क्या करता है? किसी को घात करता है। 24वें पद में इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। भजन संहिता 18:27। क्योंकि कैन ने हाबिल की हत्या की और उसके बाद में अब लेमेक को देख रहे हैं कि उसने एक जवान की हत्या की है। चलिए भजन संहिता 18 का 47। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तो अब यह कह रहा है वही परमेश्वर कि जब कैन का बदला 70 गुना लिया जाएगा
तो लेमेक का बदला 7 गुना लिया जाएगा क्योंकि उसने हाबिल को मारा, तो लेमेक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि उसने 2 काम किया। एक तो उसने 2 स्त्री ब्याही और दूसरी उसने हत्या की, किसी का घात किया। 25वां पद, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह करके सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले उसको कैन के घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। सेत की भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय ये लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो 25 और 26 हम लोग कल देखेंगे, लेकिन 24 पद तक हम देख लेते हैं आज, क्योंकि वो दोनों बड़ा ही गंभीर विषय है, वो दिख रहा है। और 25 और 26 पद बहुत ही गंभीर विषय दिख रहा है। 24 तक हम देख लेते हैं। आप मेरे साथ में निकालेंगे यशायाह 35:4 इस बात के लिए, तब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। तो निकालेंगे यशायाह 35:4। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। देखिए, परमेश्वर जो है वो बदला देने वाला परमेश्वर है। कहता है ना, तुम क्या रहो, शांत रहो और परमेश्वर की महिमा देखो। हमने परसों के क्लास में शाम को देखा था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। बदला लेना किसका काम है? मेरा काम है। तुम सिर्फ प्रेम करो। तुम्हें परमेश्वर सिर्फ प्रेम करना सिखाता है, तुम्हें प्रेम करना है। इसीलिए लेमेक का 70 गुना इसलिए लिया जाएगा क्योंकि उसने 2 प्रकार का पाप किया था। पहला, जितना हम पाप करते चले जाएंगे, सीखने वाली बात लेमेक के जीवन से यही है कि जितना हम पाप करते चले जाएंगे, हमारा दंड, जो परमेश्वर हमें जो दंड देना है, उसका दंड बारी बारी बढ़ता चला जाएगा और वो गुना में बढ़ता चला जाएगा। 7 गुना मर्डर के लिए, हत्या के लिए 7 गुना लिया जाएगा। तो उसने 2 पाप किया, एक तो 2 स्त्री रखी, दूसरा हत्या किया, तो उसके लिए 70 गुना लिया जाएगा। अब वो गुना बढ़ता चला जाएगा। जितना अपराध, जितना पाप करेंगे, वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमें अपराध से, पाप से बचे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और किसी भी तरीके से हमें बचे रहना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज दिन भर प्रभु आशीष का कारण ठहराए। कल से हम 5वां अध्याय और आदम से नूह तक की वंशावली, हम वंशावली को ही देखेंगे। कुछ कुछ बातें उसमें भी होंगी, हम कल सीखेंगे। आप सभी को जय मसीह।